घंटा करेगा 2.5-3 लाख में। और अभी मैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हूँ। ये रामलीला ग्राउंड जो कई वजह से ऐतिहासिक रहा है, यहाँ दशहरा की रामलीला होती है। यहाँ पर अन्ना का आंदोलन भी हुआ था, जिन लोगों को पता होगा, जिसने देशव्यापी बड़ा आंदोलन हुआ था सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले। और आज भी यहाँ एक आंदोलन हो रहा है सेव मणिपुर नाम से। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले 3 सालों से घरेलू हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे प्रधानमंत्री के पास प्रियंका चोपड़ा की शादी में जाने के लिए समय है, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पूरा दिन है, और तो और क्रिकेट मैच देखने और खिलाड़ियों से मिलने के लिए घंटों का समय है उनके पास। लेकिन जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उसका एक राज्य हिंसा से तबाह हो गया है, लेकिन वहां जाना तो दूर, उसके लिए चिंता जताने के लिए उनके पास ना तो समय है और न शब्द। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मणिपुर में पिछले 3 सालों से बीजेपी की ही सरकार है। यहां मणिपुर और देश के कई अन्य राज्यों से लोग इस मुहिम को अपना समर्थन देने आए हैं। इन लोगों की व्यथा मैं इन्हीं के मुंह से सुनने और समझने की कोशिश करूंगा। देश जल रहा है और आप बिजी है दूसरे देश की बात करने में। मुद्दा क्या है प्रधानमंत्री बनने का, जब आप खुद का जमीन जल रहा है, खुद के जमीन में कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कि आप कुछ नहीं बोलना चाहता, आप रील्स बना रहा है, यू आर बिजी मेकिंग रील्स, यू आर आस्किंग द पीपल टू मेक रील्स ऑन गेट रेडी विद मी, बट वेयर इज द पीस नाउ? हमको पीस चाहिए। जैसे मणिपुर से हमको आसाम जाना है, या फिर मणिपुर से हमको कोलकाता जाना है, हमको फ्लाइट से जाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में जाने मना है। रास्ते में हम जाएंगे, मेरे को रास्ता में ही मार देंगे। तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को कम से कम इस बात का ध्यान तो देना चाहिए कि पूरा राज्य है, जिन देशों का वो दौरा करने जाते हैं ना, उनकी खुसूसी जनसंख्या तो हजारों में है, 10,000 भी नहीं है द्वीपीय देशों की जनसंख्या। और यूरोपीय देश जिनकी जनसंख्या, वो जहां जाते हैं वो बड़े खुश होते हैं, बड़े ताव के साथ। उनसे ज्यादा जनसंख्या भारत के छोटे राज्य मणिपुर की है। 3 साल से लगातार वो हिंसा की आग में जल रहा है। लाखों लोग विस्थापित हो गए परमानेंटली, उनके घर तबाह हो गए, हजारों बच्चे लोग वहां मर गए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वहां क्या हो रहा है। तो मेरा आग्रह ये है, हम सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी बात तो करें इन लोगों से कि लोग क्या चाहते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। 5 डिमांड्स इन्होंने, 5 मांग सरकार की तरफ से, लेकिन उसी में से मैंने सबसे अच्छी बात ये लगी कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन प्लान फॉर IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। इन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन बहुत आवश्यक है, चाहे लाइवलीहुड हो या चाहे घर बनाने का हो। जैसे अभी तो ये बात घर बनाने की बात जब आएंगे तो ये आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना पहले चलती थी, अब उसका नाम बदल दिया। हाँ, बदल गया। अभी क्या आवास योजना, कुछ आवास योजना है, आप प्रधानमंत्री आवास PM आवास योजना, वही योजना के तहत है ना। तो 2.5-3 लाख में क्या करेंगे? घंटा करेगा 2.5-3 लाख में? नहीं करेंगे ना। तो कई सारे घर तो ऐसे है, 1.5-2 करोड़ का, 3 करोड़ का घर भी है। इन लोगों का तो कैसे बनेगा? इन लोगों को तो कैसे वसूल होगी? ये भी क्वेश्चन है। इसलिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। और मेरे तरफ से इंडिविजुअली आप पूछो तो मांग क्या रहेगा? मांग ये रहेगा, अमित शाह, मोदी जी, और अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर जयशंकर भी अभी आ गई है। 3-4 दिन पहले मणिपुर की बॉर्डर्स म्यांमार को देने की बात हुई। बहुत दर्दनाक बात है ना, बहुत दुखदाई बात। दर्दनाक बात तो छोड़ो, इतनी दृढ़ता से हर मणिपुरी को इतना परेशानियां झेलने के बावजूद अभी फिर ये बात। 1960s में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? कब्बो वैली दिया और हमको अंडमान निकोबार आइलैंड मिला। बाकी काफी लोग आज तक नाराज है। कहना यह चाहता हूं विदेश मंत्रालय को कि आप स्पष्ट से बताइए, फ्रॉम व्हाट पॉइंट एंड फ्रॉम व्हाट एंगल यू वांट टू गिव अवे दिस बॉर्डर लाइन और बॉर्डर एरियाज टू म्यांमार। और दूसरी बात, बिना एनी कंसल्टिंग विद द पीपल ऑफ मणिपुर, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, पीपल ऑफ मणिपुर। दूसरी बात, मेरा मांग ये रहेगा, ये मांग मेरे, चाहे कुकी समुदाय से हो, मैतेई समुदाय से हो, पंगल से हो, गोरखा से हो, नागा से हो, जैसे ये इकट्ठे होना,
गैदरिंग्स होना, ये शुरुआत है। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद बढ़ते जाएगा सीजेपी की, जंतर मंतर के सीजेपी की तरह हमारे बीच में आदान प्रदान, एग्री टू डिसएग्री का पॉइंट आने की बात होना चाहिए, तब शांति और बाकी चीजें अपना आप आ ही जाए। ये भाई साहब आए हुए हैं यहाँ प्रोटेस्ट में सेव मणिपुर में, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। बैठे हुए हैं, मैं भी रोहतक हरियाणा से आया हूँ, सुबह 2 बजे पहुँच गया। तो हमारी यही डिमांड है, अगर अमित शाह और मोदी जी सुन रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री और मिनिस्टर, तो भाई आप शांति चाह रहे हैं। ये लोग वहाँ पे गाजा पट्टी जैसे हालात हो रखे हैं, बस शांति के लिए आए हैं। पीस दे दो मणिपुर को आप लोग, अगर इंडिया का हिस्सा है तो अगर आप मानते हो तो पीस प्रोवाइड कर दो, इससे ज़्यादा कोई भी डिमांड नहीं है। सर हम तो ये चाहते हैं, अगर आप मान रहे हो मणिपुर को अपना हिस्सा, मणिपुर भी भारत ही है, तो आप उन पर क्यों नहीं कर रहे? 3 साल से जल रहा है वो, 60,000 से ज़्यादा लोग घरों से बाहर हैं, 10,000 घर जला दिए। और ये तो वो आंकड़े जो ये गवर्नमेंट बता रही है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। तो शांति के लिए आए कि आप ध्यान दे लो, अगर आप मानते हो तो इंडिया को। रामलीला मैदान है, तो आप ये बात मेरी ज़रूर हाईलाइट करना। रामलीला मैदान से मैं इनको राम की सौगंध देता हूँ कि अगर आप धर्म के मानने वाले हो, राम को अपना आराध्य मानते हो मोदी जी, तो आपको राम की सौगंध है, आप मणिपुर में शांति बहाल कर दीजिए।